Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you are fine. Okay जी, we were doing the topic variations और अब उस variation topic में हम ratio method के बाद questions को K method से कर रहे थे। उसकी हम further कुछ past paper questions करेंगे और कल तो हमने straight forward जो question थे, simple question थे वो attempt किए। तो आज हम उसके कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो थोड़ा सा जिनमें कोई वेरिएशन डिफरेंट होती है जरा। ओके जी, इसको चलो वापस आता हूँ मैं इसकी तरफ। Okay, attempt this question. Y is inversely proportional to x plus 1 whole square. When x is equal to 1, y is equal to 5. Find y when x is equal to 9. जी हैदर हसन एंड मरियम प्लीज अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए इधर इन चैट बॉक्स या फिर आप अनम्यूट होके बता सकते हैं। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। हैदर का आंसर आ चुका है 1/5। बाकी लोग कंफर्म करेंगे। हसन का आंसर डिफरेंट है। ही सेइंग इट इज 0.025। सो अभी तक जो टू आंसर्स आए हैं बोथ आर डिफरेंट। मरियम आपका आंसर डिसाइड कर सकता है। मरियम इज सेइंग 0.2। 0.2 मीन 1/5। सो लेट्स सी के हसन इज राइट या बाकी दोनों। इट सेज y is inversely proportional to. So y is inversely proportional mean y is equal to k over inversely proportional to x plus 1 whole square. Now our first task is to find k. We will put y as 5 and x as 1. So 1 plus 1 square. 1 plus 1 2, 2 square 4, 4 times 5 is 20. तो k आपके पास आ जाएगा 20.
सो इसका मतलब इक्वेशन y इज इक्वल टू बन जाएगी 20/x+1 होल स्क्वायर। सो x में अगर अब आप पुट कर दें 9, सो 20/9 + 1 हो जाएगा 10, 10 स्क्वायर होगा 100। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 0, 0 से कैंसिल। सो 2/10 को अगर किसी ने 1/5 लिखा तो वो भी करेक्ट है, और अगर 2/10 को 0.2 लिख लें तो दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके जी, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और अब कोशिश करते हैं कि थोड़े से कोई ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएं जो कि बाकियों से थोड़ा सा जरा डिफरेंट हो। जिस तरह के अभी तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दे ऑल वर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। सो कुछ डिफरेंट। ओके जी, लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3। जी बताइए, 3 पार्ट A अटेम्प्ट कीजिए। आर आपको बताना है क्या है, व्हाट इज आर। ये आर फाइंड करना है। जी जैसे ही आपका आर हो जाए, प्लीज सेंड योर आंसर, या आप अनम्यूट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। अब्दुल रहमान इज सेइंग 11। यस, अब्दुल रहमान इज राइट। देखिए, इस क्वेश्चन को मल्टीपल वेज हैं अटेम्प्ट करने के। एक तो ये कि अगर आपको पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो P इज इक्वल टू के क्यू लिख सकते हैं हम। सो ये इंफॉर्मेशन गिवन है के फाइंड करने के लिए। मीन P इज 27 एंड Q इज 9। तो यहाँ से आपके पास के आ जाएगा 27 और 9 मीन 3। तो इसका मतलब P आ गया 3Q। अब आप P फाइंड करना, P 33 है और Q इज R। सो R विल बी 33/3, 11। ये एक मेथड है, 11 फाइंड कर लिया आपने R, दिस इज के मेथड। इसी क्वेश्चन में क्योंकि आपको पता था कि P और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 27R इज इक्वल टू 9 × 33, मीन R इज इक्वल टू 9 × 33/27। और ये आप देखेंगे 9 3 27, 3 11, सो R विल बी 11। सो दोनों मेथड यूज किए जा सकते हैं। और आपने क्या लिखा? आई assume Q is Y is PY। I assume Q is Y। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे किसी क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है। मैंने इस तरह किया, इट सेज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो मैंने इसलिए लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे P और Q ये कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांस्टेंट अगर आपने K लेट किया, Q पहले कर दिया, तो Q इज इक्वल टू, अगर आपने K P कर दिया है तो सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि अगर हमारा K किसी का 3 आ रहा है तो आपका 1/3 आएगा, या अगर आपका 3 आ रहा है तो हमारा 1/3 आएगा। बट एट द एंड आंसर्स जो है ना सेम रहेंगे। ओके जी, बी पार्ट देखिए अब। बी पार्ट भी थोड़ा सा और डिफरेंट आ गया है।
एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक्स और वाई गिवन है, 2, 25, 10, 1। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और वो रिलेशनशिप बताना है। वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है आप। जी ट्राई कीजिए, बताइए वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। फाइव कह रहे हैं वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देख लें। मीन आपको चेक ये करना है कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, या वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स है, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स है, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एक्स है। मीन कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको चेकिंग करें कि क्या स्टेटमेंट बननी चाहिए। मरियम भी यही कह रहे हैं कि वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। चलें जी, देखिए अगर आप कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू के एक्स। सॉरी, तो फिर आपके मुताबिक ये बन रहा है y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम 2 और 25 यूज करें, मीन y में 25 यूज करें और x में अगर हम 2 यूज करें, तो k क्या आएगा, 50। अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, मीन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ से भी अगर 10 और 1 को यूज करें तो k 50 आना चाहिए। मीन अगर y में 1 यूज करूं और x में 10 यूज करूं, यहाँ से तो k 10 आ रहा है। तो y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर y इज इक्वल टू के ओवर एक्स है, तो इसका जो k कांस्टेंट है वो, आप अगर ये पेयर लें 2 और 25 या 10 और 1 लें, तो दोनों से आंसर तो सेम आना चाहिए। तो वो तो सेम नहीं आ रहा। जी हसन कह रहे हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड यस ही इज राइट। देखिए एक बात कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो y इज इक्वल टू के ओवर एक्स होता है, और वहां से k क्या बन जाता है, x टाइम्स वाई। ठीक। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम रहता है। मीन यहाँ देखें, 2 और 25 का प्रोडक्ट क्या है, 50, और 10 और 1 का प्रोडक्ट आ रहा है 10। तो ये तो इसका मतलब कि ये ठीक नहीं है। तो अब ये अगर ट्रू नहीं है, तो फिर दूसरा चेक कर सकते हैं कि हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हो। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि x का स्क्वायर लें, मीन y और x स्क्वायर का प्रोडक्ट के इक्वल हो। सो आप देखिए, अगर मैं y और x का स्क्वायर लें और फिर उनका प्रोडक्ट लें, मीन x स्क्वायर 2 स्क्वायर होता है 4, 4 टाइम्स 25 बनता है 100। और यही काम अगर इधर भी चेक करें, x का स्क्वायर लें, मीन 10 स्क्वायर 100, 100 × 1 क्या होता है, 100। यस। जब आप y इज इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो तब वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है दोनों वैल्यूज को। जी ये बात समझ आई।
तो हमने ये क्वेश्चन किया, और आज हम थोड़े से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़े से कोई ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वही अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब जरा इसका सी पार्ट देखिए। m is directly proportional to l cube. How many times larger is m when l is multiplied by 2? Think about it. One mark question. M is directly proportional to L cube. How many times larger is M when L is multiplied by 2? जी, किसी को आइडिया हुआ कि व्हाट विल बी द आंसर? अगर किसी ने पहले मैसेज भेजा तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो चैट रिमूव हो चुकी है। सो अगर दोबारा भेज दें, अगर आपने किसी भेजा था पहले तो। यस मरियम, यू आर राइट। जी, मरियम इज सेइंग कि आंसर इज 8। जी, किस किस को लगता है कि मरियम, या जो कुछ मरियम ने कहा है वो समझ आ गया? किस किस को बात समझ आ गई है? हैदर को क्लियर हो गया। सो बेसिकली अगर मेंटली देखें तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l क्यूब के। अब अगर l डबल हो जाता है, l को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो वो जो l के ऊपर क्यूब है वो 2l के ऊपर क्यूब हो जाएगा। और जब 2l क्यूब के ऊपर हो जाएगा तो ओवरऑल 8l क्यूब बन जाएगा। जिसकी वजह से अगर l डबल हो जाए तो m 8 टाइम्स हो जाएगा। मीन, वैसे इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वो करके बताता हूँ। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो m इज इक्वल टू के एल क्यूब, अब हमें k नहीं पता, लेकिन अगर ये m, इसी l को हम 2l कर दें, मीन l की जगह अगर हम 2l कर दें, तो ये बन जाएगा ओवरऑल, वो 2 क्यूब बन जाएगा 8 के एल क्यूब। सो पहले था m इज इक्वल टू के एल क्यूब, अब m है 8 टाइम्स के एल क्यूब। मीन अगर l को डबल कर दें तो ओवरऑल m के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली की बजाय, तो अगर 2 को मल्टीप्लाई करते तो ओवरऑल m के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता? m लार्ज ना होता, स्मॉल हो जाता, 1/8, 1/8 हो जाता। सो ऐसे क्वेश्चन मजीद भी मुझे लगता है आगे आएंगे।
ओके, अटेम्प्ट दिस पार्ट अगेन, थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा. जी, क्या आंसर है, कुछ आइडिया हुआ? अगेन इट्स 1 मार्क क्वेश्चन. 5 is saying 15/2. सबका आंसर 3 लोगों ने भेजा है, तीनों का आंसर 7.5 मीन 15/2 है. बाकी कुछ लोग अभी रहते हैं, बट आई होप कि ये करेक्ट होगा. P is inversely proportional to Q, mean P is equal to K over Q. It is known that P is 15 for a particular value of Q. Mean P is 15 for a particular value of Q. We don't know that particular value of Q. So K आपके पास आ गया 15Q. ठीक, ये K की वैल्यू आ चुकी है. Write down the value of P when this value of Q is doubled. Write down the value of P when this value is doubled. आप क्या करें, P is equal to K की जगह तो 15Q आ जाएगा, और Q की वैल्यू को डबल कर दें, मीन इट विल बिकम 2Q. सो जब वो डबल कर देंगे Q Q कैंसल, सो P is 15/2 मीन अगर उसकी वैल्यू डबल हो जाए तो P की वैल्यू हो जाएगी 7.5. सो आपने ये, मैंने Q को एज इट इज रखा, हो से आप किसी ने Q को कोई स्पेसिफिक नंबर दे दिया हो, मीन पहले Q को 7 पुट कर दिया हो और फिर बाद में 7 का डबल 14 पुट कर दिया हो. ये उस तरीके से भी किया जा सकता है, बट एट द एंड आंसर यही बनेगा. ओके जी, दिस वन. Sabha is filling a tank with water. It takes 20 minutes to fill the empty tank when the water flows at a rate of 2.4 liters per minute. Calculate the time it will take to fill that empty tank if the water flows at a rate of 4 liters per minute. जी, अटेम्प्ट करें ये.
ओके जी, 12, 12, 12, 12। सो हैदर बताएं कैसे किया आपने। जी हैदर। हेलो हैदर। फाइक आप बताइए। जी हेलो, कैन यू हियर मी? फाइक। ओके, ठीक है। अनम्यूट हो। जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बिल्कुल नहीं है हैदर, ये इसीलिए आप लोगों ने 12 कैसे निकाल दिया है। तभी तो 12 तो चलो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात मुझे आपकी समझ नहीं आई हैदर। ओके, मुझे ये बताइए कि अगर 20 मिनट्स टाइम है, 20 मिनट्स ये है टाइम, और दूसरी चीज है रेट। अगर रेट ऑफ फ्लो हो 2.4 लीटर्स पर मिनट, मीन 2.4 लीटर्स वाटर अगर उस पर मिनट उसमें जाए, और वो 20 मिनट में फिल हो, अगर यही रेट ज्यादा हो जाए, यही रेट अगर ज्यादा हो जाए, तो मीन रेट आपका 4 लीटर हो जाए, 5 लीटर हो जाए, या 7 लीटर पर मिनट फ्लो करे, तो टाइम क्या होना चाहिए? कम टाइम लगेगा। तो दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टाइम था 20 मिनट्स और रेट था 2.4 लीटर पर मिनट, तो आपको बताना है कि वो टाइम क्या एक्स है जिसमें रेट अगर हो 4 लीटर पर मिनट। अब वी नो कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होती है। सो 4 multiplied by x is equal to 20 multiplied by 2.4. So x is equal to 20 into 2.4 over 4. तो 20 और 5 कैंसिल होंगे, 5 आ जाएगा, और 5 into 2.4 is 12 minutes. So this is how you'll get the answer, 12 minutes। और ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन दोनों में, इनमें इनवर्स रिलेशन था। जी क्लियर है? देखिए, के मेथड से भी करें तो भी आपने आई होप इनवर्स रिलेशन लिया होगा इनमें। या ओके जी, नेक्स्ट इज y is inversely proportional to square of x. The table shows some values of x and y. Find the equation connecting x and y. जी, find the equation connecting x and y. आपके पास उसने स्टार्ट में तो बता दिया था y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो k ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन यूज कर लें, या 2 3 यूज कर लें, या 4 3/4 यूज कर लें।
अगर हम 2 3 यूज करें, y is 3 और x is 2, so 2 square 4, 4 times 3 12, तो k आपके पास आएगा 12. So the equation connecting x and y will be y is equal to 12 over x square. This is the answer of A part. और फिर B part में कहता है find the value of P. So वो B part कैसे करेंगे? We know x is P, तो x में आप P पुट कर दें और y में 48. y में 48 और x में P. P is P square. So P square is, जी आपने क्या आंसर बताया P के लिए? 24. P24 आपने कैसे बता दिया? ये P24 कैसे आ रहा है? Abdur Rahman is saying it's 1/2. Okay, P square. So P square is P square 48 P square is equal to 12/48. ये 12/48 क्या बनेगा? P square is equal to 1/4. और अगर P square 1/4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ P आप ले लेंगे. Square root of P, so square root of P will be 1/2. ओके जी, नेक्स्ट. कोई डिफरेंट क्वेश्चन? ओके, इसको अटेम्प्ट कीजिए. अगेन अनदर टेबल इज गिवन और आपको इसमें से सी और डी फाइंड करना है. दैट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन. इट सेज y is inversely proportional to square root of x. सो स्क्वायर रूट ऑफ x है तो पहले आप y और x को जो इक्वेशन कनेक्ट करती है वो पहले फाइंड करेंगे. k पहले फाइंड करेंगे 4 और 3 को यूज करके. जब एक दफा इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद आप सी और डी फाइंड कर सकते हैं. बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एंड डी? जी, सो आपने सिंपली क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x,
आई होप आपने ये किया होगा। y इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट एक्स। अब पहले 4 और 3 जो गिवन है उसको यूज करेंगे के फाइंड करने के लिए। y is 3 and x is 4, मीन x is अंडर रूट 4, तो k आपके पास अंडर रूट 4, 2 टाइम 3 6 बन गया। तो y इज इक्वल टू रिलेशन आ गया 6 ओवर अंडर रूट एक्स। अब आप x में पुट करें 9। सो x में अगर हम 9 पुट कर दें तो अंडर रूट 9 होता है 3। सो y आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9 इज 3। सो 6/3 द वैल्यू ऑफ y इज टू, अच्छा y में तो हमने c पुट करना है ना, सो c इज 2। अब दोबारा यही रिलेशन यूज करें, y इज इक्वल टू 6 ओवर अंडर रूट एक्स। नाउ y इज 0.6 एंड x इज d। सो वो d फाइंड करना है, अंडर रूट d उस तरफ आ जाएगा। 6 डिवाइड बाय 0.6, व्हाट इज 6 डिवाइड बाय 0.6? जी 6 डिवाइड बाय 0.6 इज 10। अगर 6 डिवाइड बाय 0.6 10 है, हमने तो d फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां से आगे d कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट d 10 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d? स्क्वायर ले लेंगे जी। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, और जब हम स्क्वायर लेंगे तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। सो c इज 2 एंड d इज 100। जी आई होप ये क्लियर होगा, और इसके साथ साथ ये टॉपिक भी क्लियर होगा। अब हमारा ये वेरिएशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपने पास पेपर से इसकी फर्दर प्रैक्टिस कंप्लीट कर लीजिए। कल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।